प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में कल हमने चर्चा की थी निबंध का स्वरूप तथा उसकी परिभाषा के बारे में। समय अभाव के कारण ये चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई निबंध की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। निबंध के संबंध में हिंदी के अन्य विचारकों की निम्नलिखित परिभाषाएं भी देखने योग्य हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा लिखते हैं, निबंध एक रचना शैली है जिसमें लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत निबंध की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, निबंध वह छोटा सा गद्य विधान है जिसमें निबंधकार जीवन या जगत से संबंधित किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति उद्भूत अपनी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं की इस प्रकार निर्बाध अभिव्यक्ति करता है कि वह अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण हो। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक बाबू गुलाब राय निबंध की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया गया हो। डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण कोतमीरे का कहना है कि निबंध एक साहित्यिक और ललित गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर अपनी भाषा में अपने भावों या विचारों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ पाठक की मनोवृत्तियों को सचेत करता है कि वह कुछ काल के लिए प्रभावित होता रहे या विचार करता रहे। क्षेमचंद्र सुमन एवं योगेंद्र मलिक का कहना है कि निबंध गद्य काव्य की वह विधा है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में इस विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। जयनाथ नलिन का मत है कि निबंध गद्य काव्य की वह मर्यादित विधा है जिसमें लेखक के स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों की सरस सजीव अभिव्यक्ति हो। डॉक्टर कृष्णलाल ने निबंध को परिभाषित करते हुए कहा है, भावों और विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ है उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। हिंदी साहित्यकारों और विद्वानों की परिभाषाओं के साथ कुछ पश्चिमी विद्वानों के मतों को भी
यहाँ जानना आवश्यक है, मोंटेन और बेकन के अतिरिक्त अन्य प्रमुख विद्वानों में क्रेबल का विचार है कि निबंध लेखन कला का बहुत प्रिय साधन है। जिस लेखक में प्रतिभा और ज्ञान वृद्धि की जिज्ञासा का अभाव है, उसे भी वह अनुकूल प्रतीत होता है और वह उस पाठक को अधिक रुचिकर लगता है जो विविधता तथा हल्की रचना में आनंद लेता है। इसी प्रकार इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का विचार है कि निबंध एक सामान्य कलेवर की अधिकांशतः गद्य में लिखी वह रचना है जिसमें किसी विषय का सरल चलताऊ निरूपण होता है तथा जो विशेषतः केवल उसी विषय से संबद्ध है जिसका कि लेखक पर जैसा प्रभाव पड़ता है। एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि निबंध वह रचना है जिसमें किसी बात को सिद्ध करने अथवा उदाहरणों द्वारा प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया जाता है और जो सामान्यतया एक प्रबंध की अपेक्षा संक्षिप्त और कम व्यवस्थित एवं पूर्ण होती है। प्रसिद्ध अंग्रेजी समीक्षक हडसन और मरे ने तो निबंध के आकार और विवेचन में संकोच पर बल देते हुए उसमें आनुपातिक संक्षिप्तता और पूर्णता के अभाव को आवश्यक कहा है। हडसन ने निबंध के वर्ण्य विषयों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि सभी विषय निबंध की अधिकार सीमा में हैं, यानी किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है, ऐसा हडसन मानते हैं। हर्बर्ट रीड का विचार है कि निबंध किसी का जीवन वृत्त या आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं होता है, न ही ये इतिहास होता है और न ही एक प्रबंध। इसमें किसी विषय का व्यक्तिगत विश्लेषण तो होता है, परंतु वह आत्मीयता के रूप में नहीं। वह विषयगत तो होता है, परंतु विवेचनात्मक नहीं होता। W.E. विलियम्स ने भी एक बुक ऑफ इंग्लिश एसेज, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसकी भूमिका में निबंध की परिभाषा देते हुए कहा है कि स्वल्पतम परिभाषा निबंध की ये है, यानी सबसे छोटी परिभाषा, लघु परिभाषा ये है कि वह गद्य रचना की एक ऐसी विधा है जो आकार में बहुत ही लघु होती है और उसमें केवल वर्णन ही नहीं होते। अपनी बात को प्रमाणित करते हुए कभी कभी निबंधकार प्रसंगों का आश्रय ले सकता है, उपन्यासकार की भांति पात्र सृष्टि भी कर सकता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य कथा कहना नहीं, अपितु उसका मुख्य कार्य सामाजिक, दार्शनिक, आलोचक या टिप्पणीकार जैसा होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दी गई निबंध की परिभाषा को काफ़ी उपयुक्त कहा जा सकता है। इस डिक्शनरी में निबंध की परिभाषा में लिखा है, निबंध किसी विषय विशेष अथवा किसी विषय के अंश पर लिखी गई साधारणतः विस्तार वाली रचना है जिसमें आरंभ में अपरिपूर्णता की भावना निहित रहती थी, लेकिन अब उसका प्रयोग एक ऐसी रचना के लिए होता है जिसकी परिधि सीमित होने पर भी शैली प्राय प्रौढ़ एवं परिमार्जित होती है। निबंध की एक विशिष्ट पहचान है स्वयं में पूर्ण होना। एक स्वतः पूर्ण रचना किसी एक विशिष्ट विषय या जीवन के किसी संवेदनशील अंश के प्रति दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती है। कहानी की भांति निबंध में भी
विचार जीवन का एक चित्र प्रस्तुत करता है और तमाम उतार चढ़ावों की भांति एक गति में आगे बढ़ता हुआ अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों का संधान करता है। उसे मन की एक तरंग कहा जा सकता है जो भावों का ज्वार लिए शब्दों में ढल जाती है, किंतु ये मन की तरंग मात्र फेनिल लहरों की भांति नहीं, बल्कि विचारों का प्रसंग गर्भत्व लिए होता है। उसमें चिंतन का धरातल सुस्पष्ट और सुदृढ़ होता है। अतः विचार शून्य भावमयी रचना शब्दाडंबर मात्र बनकर रह जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि माना है। ऐसे निबंध संबंध विचारधारा से युक्त ही हो सकते हैं, फिर भी अति से बचाव जरूरी है। किंतु वस्तु तथा व्यक्ति के संश्लिष्ट चित्रण के अभाव में यदि विचार अधिक तटस्थ और निर्व्यक्तिक हो जाता है तो निबंध साहित्यिक सीमाओं से दूर की चीज हो जाएगा। निबंध तो भावानुकूलता में ही अपने सिद्धांतों और उद्देश्यों तथा दर्शनों को बांधने की क्षमता रखता है। निबंध के विकास के साथ साथ जो विशिष्ट प्रवृत्ति लगातार विकसित हुई है वह है संबद्धता, अर्थात विचारों की तारतम्यता। असंबद्ध विचार विश्रांति की स्थिति में उठने वाले मानसी भावों की भांति होते हैं, किंतु निबंध एक सुव्यवस्थित, सुगठित, सुनिर्दिष्ट भावधारा का वहन करते हैं। यद्यपि सघन अनुभूतियों के प्रभाव में भी तारतम्यता रहती है, किंतु निबंध में उन अनुभूतियों को सूत्रबद्ध करता हुआ एक उद्देश्य अवश्य होता है। निबंध लेखन का कैनवस बहुत व्यापक है। मन की कोई भी तरंग हो या कोई भी विशिष्ट समस्या हो, कोई ऐतिहासिक घटना का प्रेक्षण हो या राजनीति शास्त्र की समीक्षा, अर्थशास्त्र हो या मनोविज्ञान अथवा प्रकृति का पूंजीभूत सौंदर्य हो या भयावह विभत्सता अथवा मानव मन की कोई भी स्थिति हो, निबंध किसी भी अनुभव पर लिखा जा सकता है। कल्पना के ऊंचे आकाश से लेकर विज्ञान के कठोर धरातल के बौद्धिक सैद्धांतिक रूप को निबंध का विषय बनाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि निबंध का विषय नितांत नवीन उद्भावना से युक्त हो, किंतु यह जरूरी है कि लेखकीय शैली और भावाभिव्यक्ति अवश्य मौलिक हो, क्योंकि विषय का प्रस्तुतिकरण विचार की विश्लेषणात्मक क्षमता और अभिव्यक्ति भंगिमा अवश्य ही लेखकीय व्यक्तित्व की पहचान होती है। अतः विषय का चुनाव लेखक का अपना होता है और विषय विस्तार की दृष्टि से निबंध लेखन की संभावना सर्वाधिक होती है। निबंध लेखन की अपनी गति, लय तथा छंद होता है। एक स्वतंत्र कविता की भांति वह आकार में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, क्योंकि प्रवाह रहित खींचतान उसकी जीवंतता को नष्ट कर सकती है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि कविता की भांति निबंध का प्रवाह उद्दाम नहीं होता। वह रुक रुक कर विचार गुम्फित रूप में धीमी गति से अपनी बात स्पष्ट करता है। वैचारिक निबंधों में यह गति अधिक गंभीर हो जाती है।
जबकि भावनात्मक निबंधों में उसका स्वरूप कोमल और संवेदनशील प्रतीत होता है। एक अच्छा निबंध लेखक गुरु गंभीर विषय की गवेषणा में सिद्धांत प्रतिपादन के लिए रोचक उदाहरण प्रस्तुत करता चलता है, जिससे विषय के स्पष्टीकरण में भी सहायता मिलती है। अतः निबंध को गद्य की एक चुस्त विधा कहा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने चर्चा की निबंध के स्वरूप के बारे में तथा भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दी गई निबंध की परिभाषाओं के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। कल हम लोग फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे और कल हम चर्चा करेंगे निबंध की सामान्य विशेषताओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।